हिफ्ज किया है। रब्बे काबा की कसम, ये खुशियाँ आप जो देख रहे हैं अल्लाह, ये दुनिया में भी आपको ये खुशियाँ आपकी बरकरार रहेंगी और इसका सिला मेरा रब्बे करीम आपको बरोज़े क़यामत भी अता फरमाएगा, हश्र में भी इसका सिला मिलेगा। लेकिन आओ मैं बड़ी तेज़ी के साथ में, क्योंकि वक्त मेरे पास में बड़ा मुख्तसर है, इस मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ। आज मदरसों पर उंगलियां उठती हैं, आज मदरसों में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन पर उंगलियां उठती हैं, आज उलमा को तंज किया जाता है, आज आलिमों के बारे में लोग चौराहों पर बैठकर, लोग बैठकों पर बैठकर बुराइयां करते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं कि ये आलिम ऐसा है, वो मौलवी ऐसा है, ये मदरसे में पढ़ाने वाला ऐसा है, वो मौलाना ऐसा है। याद रखना मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना। आओ आज तो तुम उलमा में कमियां निकाल रहे हो, खामियां निकाल रहे हो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर खामियां निकाल रहे हो, लेकिन आओ इनका मैं तुम्हें मकाम बताता हूँ, इनका मर्तबा बताता हूँ। जब एक बच्चा अपने घर से मदरसे में पढ़ने के लिए निकलता है, अब वो घर से उसने बाहर कदम निकाला, उसके हाथ में पारा है। अब सुनना, उस बच्चे के लिए समंदर की मछलियां समंदर में दुआ करती हैं। जब ये बच्चा अपने घर से निकलता है, उस बच्चे के लिए चूटियां अपने बिलों के अंदर दुआ करती हैं। मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जमीन की और आसमान की तमाम मखलूकात दुआ करती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। और आगे चलो, इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं कर सकता हूँ। आओ इनका मकाम सुनो, इन बच्चों का मकाम सुनो, इनमें ऐब निकालने वालों, कमियां निकालने वालों सुनो, अपनी ज़बानों पर लगाम दो। रब्बे काबा की कसम, एक आलिम की गुस्ताखी तेरी दुनिया भी खत्म कर सकती है, आखिरत भी खत्म कर सकती है। एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआएं किया करते हैं। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है बताओ? आ रही है समझ में जी? वरना सलमान भाई और थोड़ी सी सेटिंग करो, ठीक है ना? कौन दुआ करता है? फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह। तो एक बात बताऊं, ये बराबर नहीं है मामला। अब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, आका ने यह ऐलान कर दिया आखिरी खुतबे में, हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका खड़े हुए, आका ने ऐलान फरमाया, लोगों अल्लाह ने हमें तुम्हें सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और उस मर्द का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुनो सुनो, बातें थोड़ी सी मेरी कड़वी होती हैं, लेकिन इनमें सच्चाई जरूर हुआ करती है। बहुत आसान है किसी के अंदर ऐब निकालना, बहुत आसान है किसी की मजाक बना देना। अल्लाह ने एक मर्द एक औरत से हम सबको पैदा किया है। इस्लाम के अंदर मेरे अजीजों छूत अछूत का मामला नहीं है। मजहब के अंदर यह नहीं है कि कोई गोरा है कोई काला है, कोई छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी। याद रखना, जब मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मुसल्ले पर इमाम है, अल्लाहू अकबर कहकर, अल्लाहू अकबर कहकर इमाम ने नियत बांधी। अब उसके पीछे हर बिरादरी का इंसान एक ही सफ में खड़ा हुआ है। लेकिन आओ चलो 1400 साल पहले की तारीख को उठा करके देखो। आका ने फरमाया, लोगों याद रखना, अल्लाह ने एक मर्द से एक औरत से हमें तुम्हें सबको पैदा फरमाया है। लेकिन अल्लाह के नजदीक अगर कोई इज्जत वाला है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई अजमत वाला है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई रिफत वाला है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई ताजीम वाला है, तो वो वही शख्स है जिसके दिल में खौफे खुदा है, जिसके दिल में खौफे खुदा है। अब थोड़ी सी मैं खुलासा बयान कर दूं। मस्जिद में गए, उसी सफ में शहजादे खड़े हैं, उसी सफ में मेरे अजीज़ों सलमानी खड़े हैं, उसी सफ में इदरीसी खड़े हैं, उसी सफ में मेरे अजीज़ों सैफी खड़े हैं, उसी सफ में मेरे अजीज़ों तमाम बिरादरी के लोग खड़े हैं।
मुझे बताओ क्या मस्जिदों में हर बिरादरी की सफ़ें अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अगर ऐसा होगा तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में, एक ही सफ में खड़े हो गए। अब इस्लाम ने फर्क मिटा दिया। आका ने फरमाया गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। बस याद रखो वही कामयाब है जो नेक है, वही कामयाब है जो नमाजी है, वही कामयाब है जो अल्लाह का डर अपने दिल में रखने वाला है। लेकिन एक बात आई, इस्लाम ने फर्क मिटा दिया, लेकिन एक जगह इस्लाम ने फर्क कर दिया। एक जगह पर इस्लाम ने फर्क कर दिया। वो कौन सी जगह है? वो यही जगह है कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून। अगर अहले स्टेज की बात समझ में आ गई हो तो कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्हें तुम्हें समझाई दूंगा, तुम मेरा थोड़ा सा साथ दे दो बस। और ये सारी बातें तुम्हारे मतलब की हैं जी। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। सब तुम्हारे मतलब की बातें हैं, ठीक है ना? इनमें से दो चार अगर बुरा भी मान जाएंगे तो देखी जाएगी बात में, ठीक है ना? सबको बराबरी का हक दिया गया, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। वही अल्लाह के नजदीक कामयाब जो सबसे बड़ा परहेजगार है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, जब सब बराबर हैं, अब एक मकाम ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर इस्लाम ने फर्क कर दिया। ओ मेरे भाइयों तवज्जो, इधर रखो तवज्जो। जहां इस्लाम ने फर्क कर दिया, इस्लाम ने तफरीक कर दी, इस्लाम ने बांट दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे रब ने कुरान में ऐलान फरमा दीजिए, मेरे रब ने कुरान में मेरे अजीजों फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, ऐ लोगों याद रखना तुम्हारे दरमियान में जो इल्म वाले हैं, जो बगैर इल्म वाले हैं, वो हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। तुम्हें बुरी लग गई क्या ये बात? नहीं तो बोल क्यों ना रहे हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे इल्म वालों की होल मत करना, उलमा के कायम मकाम मत आना। रब्बे काबा की कसम, जिसने किसी एक आलिम की गुस्ताखी की है, याद रखना एक इबादत करने वाला पांचों टाइम का नमाजी है, नमाज पढ़ता है ईशा की, उसके बाद में पूरी रात नफिल पढ़ता है, सुबह फजर की पढ़ता है, और एक आलिम दीन रात को ईशा की पढ़ करके सो जाता है। पूरी रात नमाज पढ़ने वाले को इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना अल्लाह एक आलिम को सोने का सवाब अता फरमाएगा। जितना आलिम को सोने का सवाब मिल जाएगा। ये आलिम का अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये उसके इल्म की बरकतें हैं, ये उसके इल्म की बरकतें हैं, ये इल्म की बरकतें। और सुनो, कयामत के दिन दो बंदों को पेश किया जाएगा, एक होगा आलिम, एक होगा आबिद। आबिद किसको कहते हैं? इबादत गुजार को, इबादत करने वाले को। अब आबिद को हुक्म दिया जाएगा कि तू जन्नत में चला जा। कहाँ चला जा? आखिरी बात है, आखिरी, कहाँ चला जा? जन्नत में। जन्नत में चला जा। आलिम को रोक लिया जाएगा, आलिम को रोक लिया जाएगा। जब आलिम को रोका जाएगा तो आलिम सवाल करेगा, ए परवरदिगार आलम मेरी खता क्या है, परवरदिगार मेरी गलती क्या है, ए अल्लाह मुझे जन्नत में जाने से क्यों रोका गया है? तूने एक आबिद को, इबादत गुजार को जन्नत में भेज दिया है, लेकिन तूने मुझे जन्नत में जाने से रोक लिया है। अब मैं ये समझता हूँ तुम में जितने भी लोग मौलवियों से, आलिमों से मोहब्बत करते हैं, मेरा ये जुमला सुनने के बाद में खामोश नहीं बैठेंगे। आबिद को जन्नत में भेज दिया गया, आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया। सवाल किया, परवरदिगार जन्नत में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? तो जवाब आएगा, सुन, जन्नत में तू भी जाएगा, लेकिन याद रखना तू अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग तुझसे मोहब्बत किया करते थे उन तमाम लोगों को लेकर के तू जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अंबर रजा नईमी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम अकेला नहीं जाएगा, ठीक है, जो उससे मोहब्बत करता है दुनिया के अंदर उसको भी साथ में लेकर जन्नत में जाएगा। कहते हैं सुभान अल्लाह। बात बताने के लिए बहुत खुश है, दिल बड़ा खुश होता है जब गांव में ये मामला तरक्की के हुआ करते हैं। अल्लाह इन मुदर्रिसीन को सलामत रखे और तमाम लोगों को आपको सलामत रखे। हमें अल्लाह समझ अता फरमाए, हम अपने कौम के इन बच्चों से मोहब्बत करें, मुदर्रिसीन से मोहब्बत करें, हम उलमा से मोहब्बत करें। एक बात आखिरी बात है, ये सारे जिम्मेदार लोग इधर भी बैठे, सुनो, अब कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह के वलियों की हमें पहचान होती नहीं है, मौलवियों के दुश्मन हम वैसे बने बैठे। तो याद रखना, हमें कोई बताने नहीं आएगा कि कुरान में क्या आया है, हदीस में क्या आया है। इन उलमा का दामन थाम लो, रब्बे काबा की कसम, जब इनके पीछे पीछे चलोगे तो ये जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। माना कि इस ज़मीं को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। अस्सलामु अलैकुम।